Hello student, good morning and welcome again in my channel. Today we discuss vector class 12 लास्ट हम कर चुके हैं और 10.3 को ही हम आगे करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 10.3 के हम क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज़ अ यूनिट वेक्टर। हमें यहाँ ये शो करना है कि जो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ऑल 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। तो इनको हम वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी से क्या कर देते हैं, हम डिनोट कर देते हैं। अगर हमें किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर शो करना है तो कैसे शो करेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हम वेक्टर का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है दैट मीन इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो इन तीनों को यूनिट वेक्टर शो करने के लिए हम तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है, इट मीन्स दे आर यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड 1 आने से यूनिट वेक्टर का कंफर्म हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यूनिट वेक्टर शो कर पाएंगे। उसके बाद है आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और हमें प्रूफ करना है ये 3 वेक्टर्स क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में, और परपेंडिकुलर के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी। 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। जिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी को लेंगे, ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ पीछे वाले वीडियो के अंदर। फिर भी आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, आप डॉट प्रोडक्ट को समझ पाएंगे। ए और डी का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। और अगर ये क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, दैट मीन्स वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाता है, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज 0 देन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ए बी का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सिमिलरली बी और सी का प्रोडक्ट करेंगे, वो 0 आएगा, बी सी भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और सी ए का डॉट प्रोडक्ट भी किया जाएगा और ये भी 0 आता है तो सी ए भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो म्यूचुअली का मतलब इनको आपस में हमने क्या करना था, परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है एंड गिवन इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 8। ये गिवन है और इसके अलावा एक चीज़ और भी गिवन है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हमें क्या करना है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी की क्या करनी है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ 8। तो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हम इनकी क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं जनरली, बट ये डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम जनरली ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से हम करने वाले हैं। ए डॉट बी एंड माइनस बी डॉट बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है, 8 चल रहा है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज वेक्टर ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी दैट इज़ बी डॉट ए। बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज अ कम्यूटेटिव, यानी बी डॉट ए इज रिटन एज ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ए डॉट बी प्लस का ए डॉट बी माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाता है वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है,
एनी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होता, बट इफ़ अ स्केयर ऑफ वेक्टर, अगर किसी वेक्टर के ऊपर स्केयर लिखा हुआ है, वी कैन राइट एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्केयर, यानी कि अगर वेक्टर के ऊपर स्केयर है हम उसको मैग्नीट्यूड के स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ओनली वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ए नहीं लिखा जा सकता, लेकिन स्केयर ऑफ अ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केयर लिख सकते हैं। यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। वेक्टर ए स्केयर है तो वेक्टर ए स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर। बी स्केयर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर। ये बात याद रखिएगा। वेक्टर का अगर स्केयर है तो हम उसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट आ चुका है। अब इसे यूज़ कीजिए। वेक्टर ए के स्केयर को बताया है 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो वेक्टर ए की जगह क्या पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह आ जाएगा 8 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी पूरे का स्केयर है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर हमारे पास अवेलेबल था, इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 8 64 बी स्केयर माइनस 1 बी स्केयर, इट इज़ 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 8। 63 डिवाइड में आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा ये इसके 8/63, उसके बाद आएगा रूट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा रूट ऑफ 8/63। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेल्फ ट्राई करेंगे, सेम केस सेम तरह से हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है दैट इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। हमें ए और बी के क्या निकालने हैं, मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कंडीशन क्या की है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या बताए गए हैं, सेम बताए गए हैं, यानी वी फाइंड टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होंगे, सेम होंगे। कंडीशन आ गई। एंड सच द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर मीन डॉट प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर वर्ड यहाँ पे इसने यूज़ किया है, स्केलर मीन क्या होता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ वेक्टर्स का 1/2, यानी ए डॉट बी कितना दिया हुआ है, 1/2 में दिया हुआ है। ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को इक्वल बताया गया है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री और डॉट प्रोडक्ट कितना दिया 1/2। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और जो वैल्यू अवेलेबल है उन्हें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। कोस थीटा इज 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू ए डॉट बी इज गिवन, ए डॉट बी इज 1/2 डिवाइडेड बाय, और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड क्या बताया गया, इक्वल बताया गया, तो ए की जगह बी या बी की जगह पुट कर सकते हैं, तो हम किसी को यूज़ करते हैं। वेक्टर बी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वेक्टर ए में, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर एंड डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई। और अब यहाँ क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर वहाँ जाकर रूट हो जाएगा,
तो मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ओ ए बी दोनों इक्वल है, देन बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज़ 1। तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 8 को कर पाएंगे। क्वेश्चन 9 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन 9 में दिया है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ ए यूनिट वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए को क्या बताया गया, एक यूनिट वेक्टर बताया गया है। अगर वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो इट मीन्स वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके आप क्वेश्चन नंबर 9 कर पाएंगे। तो आपने सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th, वी हैव 3 वेक्टर्स ए, वेक्टर ए इज 2i + 2j + 3k, 2i + 2j + 3k, वेक्टर बी इज इक्वल टू -i + 2j + k, that is vector B, and vector C is equal to 3i + j, 3i + j. 3 vectors are given and condition is a vector A plus lambda vector B, that is a lambda, is perpendicular vector C. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो क्वेश्चन में क्या दिया हो, वेक्टर ए है, बी है, सी है, और ये कहा गया है कि ए प्लस लैम्डा इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, यानी ए प्लस लैम्डा बी के इसके इक्वल है, सॉरी परपेंडिकुलर किसके साथ, सी के साथ। और अभी मैंने जस्ट बताया है जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये जो पूरा वेक्टर बनेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस कंडीशन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो वी फाइंड फर्स्टली वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए इज 2i + 2j + 3k, दैट इज वेक्टर ए, प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा एक स्केलर की तरह है यहाँ पे, एंड वेक्टर बी इज -i + 2j एंड प्लस k, दैट इज वेक्टर बी। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, 2i 2j + 3k, लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा को -i से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, -λi, लैम्डा को 2j से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2λj हो जाएगा, प्लस लैम्डा को k के साथ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, +λk हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, i वाले कोफिशिएंट, j वाले और k वाले कोफिशिएंट को कंबाइन करना है। जैसे यहाँ पे 2i है, यहाँ पर -λi है, 2i और λi में से अगर i को कॉमन निकाल लिया जाए तो कितना बच जाएगा, 2 - λ बच जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। 2i - λi में से i कॉमन निकालेंगे, दैट इज़ 2 - λi। सिमिलरली 2j एंड 2λj में से j को कॉमन अगर निकाल लिया जाए, 2j 2λj में से अगर j को हम कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा, 2 + 2λ इंटू j बच जाएगा, एंड 3k + λk में से अगर k को कॉमन निकाल लिया जाए दैट इज़ 3 + λk हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में a + λb को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें i के और j के और k के कोफिशिएंट चाहिएंगे। अब हमें क्या करना है, a + λb डॉट c किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है, क्योंकि इनको परपेंडिकुलर बताया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, a + λb डॉट विद c को किसके बराबर लेंगे, 0 को। जिन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बताया गया है उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लेकर चलेंगे। तो a + λb अभी हमने जस्ट निकाला हुआ है, कितना है a + λb, 2 - λi प्लस 2 + 2λ डॉट j एंड प्लस 3 + λ डॉट k। तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर हो गया, दैट इज़ a + λb को डॉट करना है किसके साथ, c के साथ, डॉट विद c। c कितना देगा हमें, c इज़ 3i
प्लस जे, के इसमें नहीं है और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको नहीं देखा है उसको देख के आप डॉट प्रोडक्ट को कंफर्म करेंगे। तो दो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कोफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो के कोफिशिएंट है वो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड के इज़ 0, यहाँ पे के 0 होगा। तो प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे हम, 2 माइनस लैम्डा, यानी कि आई प्रोडक्ट आई के साथ, इसका आई कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, यानी आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ और के के साथ। तो 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई विद 3 प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू में जे का कोफिशिएंट कितना है 1, एंड इंटू में अगर यहाँ के कोफिशिएंट की बात करें दैट इज़ 3 लैम्डा, और वहाँ के का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या माना जाएगा, उसको 0 माना जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ये सारा 0 के बराबर लेंगे और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा, एंड 3 प्लस लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो सामने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, +6 + 2 इज़ 8, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, वो क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, सेल्फ ट्राई करके देखेंगे। इसमें बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, शो दैट वेक्टर्स, नाम दे दीजिएगा, दैट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी फ्रॉम द पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हमें ये बताना है कि तीनों वेक्टर्स जो हैं वो किसके होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी एंड बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, यानी तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कहीं भी एक प्रोडक्ट अगर हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इट मीन्स वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर होने का मतलब वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो 90 डिग्री का यूज़ करके हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर फाइंड आउट राइट ट्रायंगल प्रूफ कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप कर पाएंगे। इफ द व्हाट इज ए बी सी ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी के हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, एंड फाइंड एंगल ए बी सी। हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ए बी सी निकालना है, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए बी सी, एंगल बी कौन सी दो साइड के बीच में बन रहा है, ए बी और सी बी, तो वेक्टर ए बी निकाल लीजिएगा बी माइनस ए करके, वेक्टर सी बी निकाल लीजिएगा बी माइनस सी करके। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी बी जब दोनों वेक्टर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो वेक्टर का जो फॉर्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसका यूज़ करके हम एंगल ए बी सी निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हम कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं आपको ट्राई करने हैं। एक दो क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाऊंगा, और जिसमें भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। थैंक यू एंड मीट अगेन सून।